सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत जो है पीआईए की दोबारा निजकारी करेगी और दोबारा बोलियां लगाई जाएंगी। ये फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये जो दोबारा बोलियां लगाने का फैसला किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फैज़ अहमद फैज़ ने पीआईए के बारे में कहा था कि बाकमाल लोग लाजवाब परवाज, तो ये तब का वक्त है जब पीआईए जो थी बड़ी बूम पे थी और फिर अब पीआईए जिस तरह से खसारे का शिकार है और पहले भी बोली लगाई गई, अब दोबारा लगाई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा आगे? क्या पीआईए खसारे से निकल सकेगी और क्या प्राइवेटाइजेशन वाली जो ऑप्शन है वो बेहतर ऑप्शन है? फैज को आपने कोट करके मुझे और दुखी कर दिया है। हाँ। मैं पहले ही बहुत दुखी था पीआईए के हवाले से। हाँ, मैं याद है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद वाज द पॉपुलर स्लोगन। और दूसरी बात ये कि हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जो है, ये इसका एक वक्त में ये आलम था कि ये दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में शुमार होती थी और इसने अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में दो बड़ी एयरलाइंस जो हैं उनको 0 पॉइंट से लेके खड़ा किया। जी बिल्कुल। जो आज दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइंस है, उसमें एक अमारात है और दूसरी इत्तेहाद है। तो जिस एयरलाइन का ये स्टेटस हो, उसके बिकने की और जो उसकी बिकनिंग हो रही है, उसका ये हाल देख के तकलीफ तो बहुत होती है। बिल्कुल। खुशी की बात ये थी कि अलीम खान साहब ये कहते हैं कि पीआईए को ठीक किया जा सकता है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर ढंग के फैसले किए जाएं, अगर पर्चियों के ऊपर भर्तियां ना की जाएं, अगर इसके रिसोर्सेज को लीक ना होने दिया जाए, तो ये अभी भी वाइबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि एक दफ़ा अमल शुरू हो गया है प्राइवेटाइजेशन का, इसको मैं तो अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट बोली जो हुई, जो लास्ट टाइम बिड हुई थी, वो नाकाम हुई और बुरी तरह से नाकाम हुई, इसलिए कि सिर्फ एक पार्टी आई। हाँ जी। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि आप जो पीआईए का टोटल खसारा था वो था 830 अरब रुपए, जिसमें से 623 अरब रुपए आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंतकिल कर दिया और 200 के करीब बच गया। लेकिन अलीम खान साहब का ये आर्गूमेंट भी था कि अगर वो 623 की बजाय 650 मुंतकिल कर दिया जाता तो इसकी वायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। हाँ, एक तरफ। दूसरी बात यह है कि इसमें से आपने मेन जो अट्रैक्शन थी बायर्स के लिए, वो थी रोजवेल्ट होटल और पेरिस में जो पीआईए होटल है। ये दो बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं तो चाके चूके जाके 4-5 मरतबा ठहरा हूँ रोजवेल्ट होटल में। ये इट इज़ इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ओनली हाफ ए किलोमीटर अवे फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग। तो इतनी प्राइम लैंड है ये कि दुनिया इसकी ख्वाहिश करती है इसको ख़रीदने की। वो आपने निकाल ली तो एक बड़ी अट्रैक्शन और निकल गई इसमें से। इसलिए ये शर्मनाक किस्म की ऑफ़र आई जो 10 अरब डॉलर की थी, जो मेरे ख्याल से इसको जिक्र करते हुए भी इसका दिल को बहुत तकलीफ होती है। एक तरफ ये हो गया। दूसरी बात यह है कि वो किसी ने पॉपुलर एक सेइंग है कि घर के बर्तन बेच के आप कभी अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते। ट्रू। देखिए, दो बड़े प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान के। एक पाकिस्तान स्टील मिल था, दूसरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी। दोनों की जिन वजूहात पर बर्बादी हुई है, उनको ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी थी, चाहे उसकी जिम्मेदार MQM थी, चाहे उसकी जिम्मेदार नून लीग थी, जो भी उसका जिम्मेदार है, उन्होंने इन दोनों कौमी इदारों के साथ बेपनाह खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से आज हम इस नौबत को पहुंचे में हैं। कौन कहता है पाकिस्तान स्टील मिल वाइबल नहीं हो सकती, कौन कहता है पीआईए वाइबल नहीं हो सकती, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। पहले जो वो कोशिशें की गई निजकारी की, वो इसलिए नाकाम हुई कि पाकिस्तान के अपने ही लोग जो हैं वो फ्रंट मैन खड़े करके इसको औने पौने खरीदना चाहते थे। ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनका इतना बड़ा नाम रहा हो, जिसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो। अभी आप देख लीजिए, नए जहाज़ खरीदना चाहते हैं, अलीम खान साहब कहते हैं 18% GST हटाने के लिए तैयार नहीं है। और खुदा के वास्ते, ये क्लाइंट नहीं है, ये आपका नेशनल एसेट है। लेकिन कोई इसके लिए आमादा नहीं है। FBR इस पर तैयार नहीं होके दी। तो एक बड़े अदारे की जिस तरह से तज़हीक हो रही है, इसके ऊपर दिल बहुत दुखी है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये अदारा जो है, इसकी रेपुटेशन भी बच जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत नुकसान भी ना पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है हुकूमत की, वही है, लास्ट टाइम जब आपने बिड की थी उस वक्त आपने 60% प्राइवेटाइज करने का कहा था और 40% आप अपने पास रखना चाहते थे। जी।
ये सारी चीज़ें जिन्होंने इस बिड को कामयाब नहीं होने दिया, उसके बारे में मेरे ख्याल से रिव्यू की ज़रूरत है और रिव्यू होना चाहिए। ठीक, बुखारी साहब, निजकारी तो की जा रही है, आज़म खान साहब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि निजकारी जो है PIA की वो हमारे मुफाद में है, लेकिन निजकारी कामयाब नहीं हो पा रही। ठीक है, इससे पहले जब 10 अरब की बात कर रहे थे, हमने 10 अरब की बोली लगाई थी, नहायत ही अफसोसनाक बात है। तो अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत आगे 40 और कंपनीज है जिनकी निजकारी करनी है, तो किस हुकूमत को क्या ऑप्शन अवेल करना चाहिए कि निजकारी कामयाब भी तो हो? इस देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि इसके अंदर जो मेन अट्रैक्शंस थी उनको वापस शामिल करें इसमें। ठीक, आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू करें, अपना थोड़ा सा हिस्सा और छोड़ें ताकि आने वाले के लिए अट्रैक्शन हो। मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से आप कोशिश करें, इसको उस केस को प्रॉपर चेक करें, इसकी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग करें, तो कोई बैद नहीं है कि बड़ी पार्टियाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अगली बोली में आ जाएं। निजकारी कमीशन में जो आज बात हुई, जो निजकारी कमेटी थी, तिलाल चौधरी साहब की बातें भी बहुत मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत मजबूत वजीर हैं, अगर आप बात करते तो हुकूमत आपकी बात मान लेती। आप कामयाब तरीन कारोबारी शख्स भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अलीम खान हैज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और PIA की अगर कामयाब निजकारी हो जाती तो आपकी शोहरत में इजाफा होता। ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक हुकूमत जहनी तौर पर, दिली तौर पर इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी जो ज़रूरी है, उस वक्त तक इसकी प्राइवेटाइजेशन मुझे होती दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, इसमें यकीनन कोई अट्रैक्शन होना ज़रूरी है ताकि निजकारी के वक्त जो है बायर इसको खरीदे।